नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पेश कर लीजिए। सलाम सय्यदी या रसूल व असहाबिका या नबी। उलमा, मशाइख, जामे मस्जिद के इमाम और खतीब, मैं पहले तो माजरत सिर्फ ड्यूटी देने के लिए इधर बैठा हूँ और जब ड्यूटी शुरू हुई है तो मैं इधर बैठा हूँ, वरना मुझे आते भी इशारा कर दिया गया था इधर बैठ जाए। मगर मैं समझता हूँ सारी बातें 30 साल हो गए मुझे नकाबत की इस फील्ड में, और फिर मैं सिर्फ नकाबत की हद तक नहीं बल्कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी अपने मास्टर वगैरह कंप्लीट किए हैं। मुझे लोगों की नफ्सियात का भी, उलमा की इज्जत व तौकीर का भी, और फिर मेरे पास तो 2 डिग्री हैं ना, एक तो मैं इनमें रहा हूँ और जिनमें बंदा रहे उनकी एक एक अदा से वाकिफ होता है। तो ये मेरे अपने हैं, मुझे इनका सारा पता है। अभी अमीरुल मुजाहिदीन के चाहने वाले भी थे, किधर गए? आ जाएंगे तो वो भी किसी हिकमत के तहत आ गए, ठीक है, वरना मैं अमीरुल मुजाहिदीन के साथ भी रहा। ये आजकल के कई मौलवी हैं, मैंने सारी जिंदगी उनको नहीं देखा था, सिर्फ दुकानदारी कर रहे हैं। आजकल उनका नाम लेके बाबा जी यूं कहते थे, और बाबा जी के साथ एक कदम भी इन लोगों ने नहीं चला। ड्रामेबाजियां करते। और मैंने उस दौर में ऐसे ऐसे भी बड़े कद वाले बंदे, मैं नाम नहीं लेता, उधर बाबा जी धरने में होते थे तो वो मौलवी नवाज शरीफ के घर में होते थे। मेरा एक दोस्त था, उसकी ड्यूटी थी नवाज शरीफ के घर में। मस्जिद में बैठा हूं मैं, 5 पढ़ के बैठा। हम पे ये भी फतवे जो ये नमाज ही नहीं पढ़ते, एंज हो गए, ये हो गया। बस ऐसे ही किसी को नीचा दिखाना है ना। लो जी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, पूछो है ना रोज कहते हैं। चलो मैं किसी की कसम तो नहीं देता, मैं पूरे महीने की मैं कसम दे देता हूँ, मेरी एक भी कज़ा नहीं है ये रबीउल अव्वल में। सफर भी थे, सिर्फ महीने की नहीं, सालों की देश। और इनको जरा जाहरी होता है, अंदर से जो मर्जी करे। मेरी 45 साल जिंदगी में मैं अल्फन कहता हूँ, फराइज के मामले में मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मेरा जिंदगी में एक रोजा भी छूटने वाली बात नहीं, कज़ा भी नहीं। 7 साल 8 साल की उम्र में मैं इधर बैठा हूँ। मैं अगर अपनी एजुकेशन के हिसाब से होता तो मैं कहीं और होता। मेरे क्लास फेलो, मेरे साथ पढ़ने वाले, वो कितने लाखों में इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, कहां कहां पहुंचे। ये शौक था जो इधर लेके आया, और उस शौक का जो हमारे अपने कर रहे हैं मैं जानता हूं, मगर लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। ये जाहिरी देखते हैं, अंदर की कैफियत को नहीं पता इनको यार। हाँ, तो मालिक जो है वो बेहतर कर रहा है ना। कंड लान की कोशिश हर एक ने की थी, मगर सैयदा कायनात की बारगाह में
ये सारे रोज आके कोई नाथ खान बाबा जी ने यूं कहा था, वो कहा था, और कोई पीर आ गया, कोई आस्ताने वाला आ गया ना, बाबा जी के साथ ये जो आस्ताने वाले बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई नहीं खड़ा, बाबा पुकारता रहा। साथ बैठे इधर, सुबह को इधर होते थे, रात 12 बजे से लेके 4 बजे तक मियां साहब के घर में आना, उसकी गाड़ी की तस्वीर, उसका रवाना होना, और फिर दाखला, वो रजिस्टर था, बकायदा नाम थे, फोन नंबर था, मुझे सेंड करता रहा, ये देखो आप सारी रात और धरने में ये कर रहे हैं, और ये आपकी टीम के बंदे। अभी सऊदीया से रियाल आए, बड़े बड़ी जगह तकसीम हो रहे, करना क्या है? शर्म नहीं आती इन लोगों को। क्या करना है जी? करना यह है कि किसी तरीके से यजीद को आहिस्ता आहिस्ता अपना रिश्तेदार साबित कर। यजीद की अपनी औलाद तो नहीं, यजीद का अपना बेटा वो तख्त छोड़ के 40 दिन बाद तक से उतर गया। यहाँ अहले बैत का जो आप लोगों ने जुल्म किया वो नजर आ रहा है। लानत ऐसे तख्त पर जो अहले बैत को गिरा के बिठाया। और आज मिंबर पे बैठ कर बड़े ये लगे हैं, बड़े तरीके से लगे हुए। इनका अगला स्टेप और है, और कुछ लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि, और नहीं जी उसको तो पता ही नहीं था। ये क्या बच्चों वाली बात है? हुकूमत हो, वजीर आजम हो, सदर हो, और गवर्नर बदल रहे हो, इन छोटे छोटे बच्चों को पता होगा गवर्नर बदला किसने है, गवर्नर था कौन, गवर्नर की हिस्ट्री क्या है, और तुम पता ही कोई। क्या बच्चों वाली बात है? और हम बात करें तो नहीं आप नकीब शेर ही पढ़े, शेर पढ़े, तुम चवला मारो, और हम शेर पढ़ के तो। मैं आज जुमा 8 दिन मुझे नकीब नहीं हुए, मैं बिल ना तो ये भाई ने जाहिर है जैसे कि मनसब होता है ना कि गाड़ी में बैठने वाला वो स्टीयरिंग पे ड्राइवर ही होता है, उसको कहते हैं यार ड्राइवर है ये, बेशक उसके पास वो HTV या LTV या जो भी है वो लाइसेंस ना भी हो, तो उसको कहते हैं यार ये ड्राइवर। बस ये है कि मेरे पास HTV का लाइसेंस तो नहीं है, मगर गाड़ी में चला लेता हूं। हाँ बात सीधी है, मैं चला लूंगा, मैं मंजिल तक ले जाऊंगा, सीधी बात है। और अगर कोई नाका आया तो मैं उस नाके पे भी बेल्ट शेल्ट डाल के इस कॉन्फिडेंस के बैठ कर उधर जाऊंगा कि उसको पता नहीं यार ठीक ही लग रहा है। ये आप परेशान ना हो। और झूठे लाइसेंस लेकर गाड़ी मदीने की तरफ रुख करके बैठ के चलाना शुरू करो, और जिधर मर्जी तुम मारते जाओ, तुझे कुछ पूछने वाला कोई नहीं। पूछेंगे हम, हाँ ठीक है, लेके मैं आपको सीधा जाऊंगा, सीधी बात, ठीक है। बाकी जो चलान आपने मेरा करना है वो लाइसेंस पे कर दीजिएगा, हाँ, मगर इंशाल्लाह पर्चा नहीं होगा, चलान ही चलान। आबिद ख्याल ये क्या बात है? ये बात ऐसे ही निकल आई है, मैंने कुछ सोची नहीं, ऐसे ही। हाँ चलान तब होगा जब को मैं बंदा नीचे दे के मार दूंगा, फिर मेरा पर्चा होगा। हाँ चलान तब होगा जब चेकिंग करेंगे, तो फिर कहा जुर्माना शुर्माना हो जाएगा। हाँ मगर इंशाल्लाह मैं अपने ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि गाड़ी में मंजिल पे ले जाऊंगा। जी आपकी बड़ी मोहब्बतें, आप लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो
बेशक मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, अलामा नहीं हूँ, मगर मैं ये कह दूं कि मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुफ्ती भी हैं, आलिम दीन भी हैं, मस्जिद में इमाम भी हैं, खतीब भी हैं। मेरे पास आए थे, उनको रास्ता दिखाया है, ऐसे करो, ये करो, वो करो, चलते गए। हाँ, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद हीरा तो नहीं हूं, मगर मैंने हीरे तराशे हुए। ठीक हो गया। तो आप पहले तो ज़ाहरी जो है ना, ये एक जो लॉजिक है ना, आप देख के कहते हो यार ये जरा लेबल देखते हो आप, हाँ? अंदर क्या है, हाँ वो आप नहीं देखते। तो खुदारा अंदर देखा करो क्या। मैं एक हदीस पाक आपके सामने तिलावत कर चुका था, उसी को लेके आगे बढ़ता हूँ। और उसी के ज़िमन में, क्योंकि मैं एक खतीब तो नहीं हूँ कि मैंने हर रोज, महीना मेरे ख्याल में मेरे कोई एक दो खतीब ऐसे थे जिनसे कोई 6-7 दफा मुलाकात हुई। वो 6-7 दफा एक ही तकरीर थी रबीउल अव्वल शरीफ में, वही जाहिर है जरूरी भी यही होता है। तो इस हवाले से मैं, क्योंकि उस हवाले से नहीं हूँ कि मैंने एक तकरीर याद की हो तो वो मैं पढ़ के अगला दिन चल भी वो नहीं। मेरे पास जो है वो, क्योंकि मैं नकाबत करता हूँ, रात में मुझे 4-5 मौजू जो हैं वो थोड़े थोड़े करके पेश करने पड़ते हैं, तो अवाम का ज़ौक़ भी होता है, सुन भी लेते हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने भी उसी बात को मद्देनजर रखते हुए, मुझे कोई एक मौजू पर मैं गुफ्तगू करूं तो मेरा अपना जो अंदर का रांझा है ना, वो ही नहीं राजी होता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने मौजू से आगाज करूं, और कहां तक चलता हूं, कहां तक आप चलते हैं, वो मैं आपके सामने जरूर कुछ ना कुछ आगाह करूंगा। पहली बात तो ये कि मैं जो हदीस पाक आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है, इसको मैं मदारिजुन नबुव्वा शाह अब्दुल हक वली दहलवी की लिखी हुई किताब जहां से लेकर पढ़ रहा हूं, इसका सफा नंबर 18 मेरे पास मौजूद जी। इसका सफा नंबर है 18। इसमें ये हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। इस हदीस को आप याद भी कर लें और जहन में भी रख लें, क्योंकि इसी एक हदीस में अकीदा छुपा हुआ है। दूसरे बंदे, अब हम, ये तो अपनों की बातें होगी थी, अब हम आते हैं दूसरों की तरफ। ठीक है, ये तो जो भी गुस्सा था हमने निकाला, अब चलते हैं दूसरों की तरफ। दूसरी कंपनी के बंदे ये कहते हैं कि हुजूर अफजलुल बशर है। ये नहीं है कि हम कहते हैं, नहीं, हम भी कहते हैं, ठीक है, मगर वो इससे आगे कहां तक जाते हैं, वो सिर्फ यहां तक जाते हैं कि हुजूर अफजलुल अंबिया, अफजलुल बशर और अफजल अंबिया, यहां आके वो फुल स्टॉप लगा, इससे आगे नहीं। अब असल में बयान तो कर देते हैं सारा कुछ, मगर वो जो उनके अपने होते हैं ना, उनको पता चल जाता है। ये कोड वर्ल्ड में बातें होती हैं, हमें नहीं पता चलता, उनको पता चल जाता है। सीधी बात, उनको पता चल जाता है बात क्या क्या। बड़े ऐसे कोड वर्ल्ड, हाँ, मिसाल के तौर पर अहले तशय्यो जो वो कोड वर्ल्ड में बात करते हैं, लो जी हजरत बिलाल हबशी जो थे ना, उनकी जुबान पर वो शीन जो था ना वो नहीं आता था, वो अशहादों की बजाय क्या पढ़ते थे, असहाद। ऐसे अच्छा साथ वो कहते हैं कि 3 नुक्ते उसकी जुबान पे नहीं आते। अच्छा आगे मजमा हा लुटे के मारे गए, ये वो, अब समझ आ गई, कोड वर्ल्ड में वो बात कर, अब काम भी उनका हो जाता है और वो अपना बयान भी कर जाता है। अच्छा फिर कहते हैं जी अल्लाह के 3 दुश्मन, और वो नाम लेते हैं, मुझे वो एक तो शायद फिरौन का नाम लेते हैं, नमरूद का नाम लेते हैं, और एक शद्दाद, जानबूझ के ये 3 नाम लेते हैं कि अल्लाह के भी 3 दुश्मन और हुजूर के भी 3 दुश्मन। इस तरह की बात करके बंदे वाह 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 वाह
वाह वाह वाह, काम उनका हो जाए। मेरी बात समझ रहे? मैं आपको वो बुनियादी नुक्ते दे रहा हूं ताकि किसी महफिल में जाएं तो कम से कम या सुने या किसी से बात करें तो आप कह तो सके कि यार तुम असहाबे रसूल के खिलाफ बात करना, शर्म करो। घड़ी गई अहदीस, रावी लिए गए, किताबें बनाई गई, रिश्तेदारी है अहले बैत के साथ असहाब की। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दो बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर, मौला अली के दो बेटे हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, बेटे और भी हैं मगर मैं जो मौजूद देना चाहता हूं। फिर हसन के यहाँ बेटी हुई, नाम उन्होंने अपनी वालिदा के नाम की निस्बत से रखा फातिमा। हुसैन के यहाँ बेटा हुआ, नाम अपने वालिद की निस्बत से रखा अली। आबिद ख्याल अली, हाँ अली औसत कहते हैं, दरमियान का अली। लक़ब है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सजदों की वजह से है सज्जाद, इबादत की वजह से इबादतों का भी ज़ैन, नाम है अली। अब आपकी शादी हुई अपने ताया के घर, ताया ही होगा, ताया के घर शादी हुई, बेटा हुआ जिसका नाम है इमाम मोहम्मद बाकिर। अब यहां रुकिए, अब उधर चलते। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दो बेटे, नाम क्या है? अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर। अब्दुर्रहमान के यहां हुई बेटी जिसका नाम है अस्मा। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन अबी बकर के यहाँ बेटा हुआ, नाम है कासिम। कासिम की शादी फिर ताए के घर हुई, उससे बेटी हुई जिसका नाम था हजरत उम्मे फरवा। अल्लाह अकबर। मेरे उलमा मेरे पास बैठे होते तो मुझे खुशी होती। हाँ सुभान अल्लाह कह दीजिए जरा। हाँ मैं गलत पढ़ता तो मुझे कह देते आबिद ख्याल, मैं सबक सुनाता। सुभान अल्लाह। मगर उन्हें इतना मुझ पे यकीन था कि आबिद ख्याल सबक ठीक सुनाता है, इसे सुनाने दीजिए। ये एहसान नहीं है उनका तो और क्या। अल्लाह अकबर। सबक तो उसका सुना जाता है जिसका तो कच्चा पक्का हो, जिसका सबक पक्का हो उसको कहते हैं बस तू पढ़ बल्कि तू सुन। हाँ तुझे मैं मोनीटर बना देता हूँ, क्लास के हर बच्चे से सबक सुनना ये तेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने उलमा का एहसानमंद हूँ कि जिन्होंने मुझे मेरी क्लास का मोनीटर बना के बिठा के या रसूल या अली। जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जी इकबाल आ जाएगा, इकबाल जाने वाला नहीं। हाँ इकबाल जाने वाला नहीं। सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह जी। अब सारे इकबाल ना बनिए। हाँ बस जरा वक्त दे दीजिएगा ताकि अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सारे इकबाल तो नहीं होते। हाँ अल्लाह। जब इकबाल हुआ ना, लामा इकबाल, जब इकबाल हुआ तो माँ ने कहा बात यह है कि या नौकरी छोड़ दो या फिर 1 रुपया भी मैं अपने बेटे पे खर्च नहीं करूंगी। तो बात क्या है? कहा तू बैंक में नौकरी करता है, सूदी निजाम है, अंग्रेज की हुकूमत है, पता नहीं किधर किधर से कमाई आती है। अब तो जाहिर है मामलात लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं ना, तो ज़ाहिर उलमा ने भी बताया ये अच्छी जगह पे पैसे लगाते हैं, उधर से आते हैं, ये वो इस पे नहीं जाते। हम जो अंग्रेज के वक्त की बात है उसी पे रहते हैं। क्यों पता नहीं किधर इन्वेस्ट करते हैं, कहीं हलाल हराम की तमीज कोई नहीं है, वो खरीदते होंगे ये वो। लिहाजा आज के बाद 1 रुपया भी आपका मेरे घर खर्च नहीं होगा। या नौकरी छोड़ो या पैसा नहीं।
क्यों? कहा मैं अपने बेटे पे हराम का खर्च नहीं करना चाहती, मैं हलाल खिलाना चाहती। जब माँ हलाल खिलाए तो फिर बेटा इकबाल पैदा होता। तो फिर इकबाल जैसे कहता है, कभी तन्हाइयों को हो दमन इश्क, कभी सोजो सरूरो अंजुमन इश्क, कभी शर्माया महराबो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। ये इकबाल जैसा ही अली को मौला डंके की चोट पे कहता है, कभी मौला अली, कभी मौला अली। बड़ी तकलीफ है इस पर भी कि अली को मौला क्यों कहते। ये को बातें कर जानबूझ के। लो जी मुझे बताइए, हमने कभी जिंदगी में हजरत अली को सिद्दीक अकबर कहा? ये खुसूसियत अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को दी कि ये सिद्दीक अकबर है। तो अब आप हर एक के साथ मौला लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? जब मौला हुजूर ने अली के लिए कहा है, अपनी बात हो तो आप जो मर्जी कर लो। हाँ, बात अहले बैत पे आए। और ये कसूर मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई आला जमात का कसूर है, ये मौलवियों का कसूर है। कल क़यामत वाले दिन कोई पकड़े या ना पकड़े, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, सहाबा जरूर तुझसे पूछेंगे, जब शान अली को अल्लाह ने अता की है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? कभी अपने ही कभी बेगाने ही। मौला अली जी पहले मुसलमान कहते हैं कि नहीं कहते? इसी पे झगड़ा शुरू कर दे। दूसरा कहता है नहीं जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले मुसलमान। अच्छा, फिर मसला हल कैसे करते? वो बड़ों में हैं जी, ये छोटों में है। हुण किसी तरीके का नाम कोई गाल कर इधर जाए, वो बड़ों में है, वो छोटों में। मगर मैं इमाम निसाई की अहदीस की वो किताब जो मुरत्तब शुदा किताब है, 200 अहदीस इसमें दर्ज हैं और सही अहदीस मौजूद हैं। इसके अंदर मैं वो हदीस पढ़ रहा हूँ, गिरामी कदर इसका मफ़हूम आपके सामने रखता हूँ। सफ़ा नंबर 16 है। अफीफ नामी शख्स है, ये मक्के में आया है हजरत अब्बास से मुलाकात के लिए। तिजारत के हवाले से इसने को कपड़े की बात करनी थी। ये जोहर के करीब उधर पहुंचा है। ये क्या देख रहा है? अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया। ये कहता है कि मैं देख रहा था, ये बाद में कलमा पढ़ चुका था। ये अफीफ ये कहता है मैंने खुद देखा कि एक मर्द आया है, वो काबे के सामने खड़ा हो गया है, उसने हाथ कानों को लगाए, हाथ बांधे, उसके साथ एक और नौजवान आया है, वो खड़ा हो गया है, उसके पीछे एक और औरत आई है, वो खड़ी हो गई है। कभी कयाम करते हैं, कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं। मैंने पूछा ये कौन है? कहा जो आगे खड़ा है हजरत अब्बास कहते हैं, कहा जो आगे खड़ा है कि मेरे भाई हजरत अब्दुल्ला का बेटा नाम मोहम्मद है। जो पीछे खड़ा है उठाओ दोनों आप, ये मेरे भाई हजरत अबू तालिब का बेटा हजरत अली है। जो पीछे खड़ी है वो मेरे भतीजे मोहम्मद की ज़ौजा हजरत खदीजा दुल कुबरा। तुम्हारी समझ ही नहीं लगती। तुम पहले हजरत अबू तालिब को ये कहते रहे
कि ये ईमान वाले नहीं। फिर छुपे लफ्जों में अली के बारे में कह दिया कि अली ने कलमा पढ़ा था। कलमा वो पढ़ता है जिसने पहले कलमा ना पढ़ा हो। अरे जिसका रोज कयाम अल्लाह की बारगाह में हो, जिसका सजदा अल्लाह की बारगाह में हो, तुझे शर्म नहीं आती? मुझसे पूछो, पहला नहीं, पहले से मुसलमान अली है। हाय हाय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, ये तो वो बात हुई ना कि तेरी खामोशी भी सनद होती है। हाँ, अरे हम दे हवाला। हाँ? हाँ? तो वो भी रात तेरी खामोशी सनद, मेरा हवाला रद। हाँ? अल्लाह आओ गिरामी, आगे बढ़ रहे, मगर मैंने जहां मौजूद छोड़ा था वहां से फिर, ताकि मैं एक आगाज जो है वो मजबूत कर सकूं। ठीक है जी, कहां तक पहुंचे थे हम? वो हजरत अस्मा और हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर कासिम जी। अब बेटा कासिम हुआ, शादी हुई किससे? ताए के घर अस्मा से। उसमें से एक बेटी हुई जिसका नाम था हजरत उम्मे फरवा। लो जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हजरत उम्मे फरवा, अब हजरत उम्मे फरवा की शादी हुई किससे? अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर के नाम पे सुभान अल्लाह कहो। उम्मे फरवा की शादी हुई है हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर से, जिससे वो बेटा हुआ है जहां से आगे फिका कायम की गई। उस बेटे का नाम लूं तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलना। उस हस्ती को हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं। अब सवाल ये है कि इमाम जाफर सादिक और फिका क्या ताल्लुक? हम अहले सुन्नत व जमात, हमारे फिका के 4 इमाम, जिनमें इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, फिर इमाम मालिक, फिर इमाम शाफी, और फिर है इमाम निसाई, सॉरी, फिर है इमाम अहमद बिन हम्बल। वो किताब थी ना, हाँ, उसकी वजह से फिर मैं जरा, तो चलो इमाम निसाई का नाम आया है, इस पे भी तशरीह कर देता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल के 6 शागिर्द, जिनमें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्ने माजा, इमाम अबू दाऊद और इमाम निसाई। ये 6 शागिर्द हैं, फिका के चौथे इमाम, ठीक है। और इमाम अहमद बिन हम्बल खुद शागिर्द है इमाम शाफी का। किसका? शाफी का। और इमाम निसाई की एक बात करूं, जब आपने मौला अली की शान में सही अहदीस, ठीक है, मैं हसन की बात नहीं कर रहा, हसन का दर्जा ये भी सही के बराबर है, मगर सही का आला दर्जा, ठीक हो गया। इसके बाद फिर आगे ज़ईफ भी आती है, मुनकर आती है। मुनकर की तो बस बात छोड़े ना, तो बस वो घड़ी गई है। उसके रावी का पता कोई? रावी भला किस तरह पहन? उन्होंने कहा आबिद ख्याल की मुलाकात हुई थी डॉक्टर अल्लामा इकबाल से, और डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये बात ऐसे। अच्छा, ये लिख दी गई। अब कोई बंदा जिसको पता होगा कि आबिद ख्याल की उम्र कितनी है, अल्लामा इकबाल की कितनी है, ये तो मिल ही नहीं सकते। आबिद ख्याल दा अब्बा नहीं इकबाल को मिले, अपने पे ले लेता हूं ना। वो आबिद ख्याल दा अब्बा नहीं मिले, किन्नू? डॉक्टर इकबाल ने। घड़ी गई ते इसे तरीके दे नाल बड़ियां घड़ियां गईयां। इमाम निसाई से कहा गया, इसमें मौजूद है, इसे कहा गया कि 200 हदीसों की किताब तूने लिखी है हजरत अली की शान में, तो 200 की और लिखो, जैसे हम कहते हैं।
कैमरा लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। ये ना हो के दो करके उठ जाएं सारे। हाँ, मैं आपको उठने भी नहीं दूंगा और बात भी मुकम्मल कर दूंगा। जैसे हम कहें वैसे लिखो। कहा अहदीस और वो भी नहीं हो सकती। जलाल में आ गए, लिखो का नहीं लिखा, मजाक मारना शुरू कर। मस्जिद मुक्के मारे, ठुड्डे मारे, डंडे मारे। 3 दिन के बाद इमाम रिसाई दुनिया से रुखसत। इसका जुर्म क्या था? इसका जुर्म ये था कि इसने अली के लिए हक आवाज बुलंद की। इमाम अहमद बिन हंबल का ये शागिर्द और इमाम अहमद बिन हंबल छोटी हस्ती, इनके शागिर्द ये जो नाम लिए हैं और खुद किनके शागिर्द हैं, वो हैं हजरत इमाम शाफी। इमाम शाफी कौन है? ये फिका के तीसरे इमाम हैं। ये भी बड़ा जिक्र अहले बैत करते थे, इन पे भी फतवा लगा। इस फतवे को पीर मेहर अली शाह साहब ने अपनी किताब मेहरे मुनीर में लिखा है। ये मेहरे मुनीर, इसमें इमाम शाफी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सफा नंबर है मेरे पास 19। कहा अगर अहले बैत का जिक्र रिफ्ज है, शिया होने की तोहमत लगी। कहा अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम रिफ्ज है तो जिन्नो इंस गवाह रहना यकीनन कहता मैं राफली हूं। अल्लाह, ये मैं सफर नंबर 19 और 20 से पढ़ रहा मेरा भाई, क्योंकि ये अलामा की तरह तो है ना। पीछे की नहीं, गिरामिया कदर गवाही मैं लाहौर से नहीं लेके आया, मैं इकबाल नगर में बैठ के गवाही दिखाई। लो जी, अब आप जिनके शागिर्द हैं वो है इमाम मालिक। इमाम मालिक हम असर है इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा। अब मुझे नहीं पता बोलते हो या नहीं, वो खुद शागिर्द हैं अली के बेटे इमाम जाफर सादिक। मुसलमानों का पहला साइंसदान जाबिर बिन हयान शागिर्द है इमाम जाफर सादिक। गिरामी कदर दोनों अतराफ से जंग लड़ी गई, असहाब की तरफ से भी और अहले बैत की तरफ से भी। कैसी जंग? अहदीसें रावी मुनकिर झूठे लिख लिख के लड़वाया गया है, जबकि ये कितने सच्चे हैं। क्या बताऊं? मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। वो हदीस अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी दूसरी पढ़ रहा हूं, पीर मेहर अली शाह साहब की किताब, उसमें से अगला सफा नंबर 23, हुजूर का फरमान। ये भी मैं गवाह बना ले जी, इसकी गवाही आप दे दे। हुजूर फरमा रहे, आपसे सल्लम ने फरमाया मैं और अली एक ही नूर से पैदा किए गए हैं। ठीक हो गया। अब इस पर एक और हदीस ये ली गई है गुनियत तालिबीन हजरत गौसुल आजम की किताब से। रावी हजरत अबू हुरैरा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तवज्जो चाहिए गिरामिया कदर, बल्कि मैं बात को यूं जैसे लिखी है वैसे पढ़ देता हूं। हजरत अबू हुरैरा ये रिवायत ली गई है, हजरत से फरमाया, जब हजरत ने फरमाया जब अल्लाह
अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो उन्हें अर्शे मुअल्ला की दाईं जानिब 5 अनवार रुकू सुजूद में मशरूफ नजर आए। जैसे लिखा है वैसे पढ़ रहा हूं। आपके पूछने पर अल्लाह ताला ने फरमाया ये तेरी औलाद के 5 अफराद हैं। इस पर मुझे एक फोन आया कबूला शरीफ जी, एक अलामा शरीफ का फोन आया कबूला शरीफ से। उस शरीफ ने कहा किबला आप रात ये हदीस पढ़ के गए, कोई हवाला? मैंने कहा रात भी दिया था, फिर सुन लो। वो कहता है यहां पहले तो माना नहीं, जब हवाला देखा सुना, महफिल में नहीं आया था, किसी ने बताया था रात वो ऐसे कह के गया है। अच्छा कहता जी किधर लिखा? मैंने पीर मेर अली शाह साहब का हवाला दिया, गुनियत तालिबीन का दिया। बात सुन के कहता जी चलो ठीक है, मगर ये अब जाहिर है क्या किया जाए? कहा ये तो लिखे जो हुए हैं 5, इनमें एक हुजूर हैं, बाकी 4। मैंने कहा बात ये नहीं है कि अब मैं आपको मनवाऊं तो कहीं सहाबा की बारगाह में कहीं बेअदबी ना हो जाए। मैंने कहा बात ये है 4 को मेरा सलाम, मगर यहाँ 4 वो हैं जो अहले बैत हैं। उसने कहा नहीं, आपके पास इसका सबूत क्या मिलता है? मैंने कहा ये लिखा है तेरी औलाद के 5 अफराद हैं, 5 अफराद हैं। तो कहता है इसमें फिर कौन सी बात है? मैंने कहा किबला मैंने क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मुआशियात पढ़ी हुई है, मैंने सियासियात पढ़ी हुई है, मैंने वहां पढ़ा है जब अफराद आ जाए तो मर्द नहीं होते, बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, औरतें भी होती हैं। अगर यहाँ अफराद है तो मानना पड़ेगा हसन भी है, हुसैन भी है, अली भी है, हुजूर भी है, फातिमा भी है। इसीलिए तो किबला बेदम पारसी ने कहा था बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, शैनो हसन, मुस्तफा अली, मुस्तफा अली। मैंने कहा मेरी कमजोरी ये है मैंने अफराद पढ़े हैं, तो अफराद में तो फिर बात यही है। चुप तो हो गया, कहा कभी आइएगा मेरे जामिया में। अल्लाह अल्लाह, ये जुर्म, ये लड़ाई सिर्फ अहले जी, ये तो यहां तक ये तेरी औलाद के 5 अफराद हैं जी। अगला जुमला इससे भी वजनी, अगर ये हजम कर गए आप तो कर ही रहे जी, हाँ आप तो कर रहे और बड़े अच्छे तरीके से। अगला जुमला हजरत आदम से कहा जा रहा है, मैं अपने से खुद भी नहीं पढ़ रहा, इधर से जो लेके पढ़ रहा हूं जी। अगर इस पर कोई FIR दर्ज हुई तो किताब लिखने वाले पे होगी। ठीक हो गया, मेरी बात बाद में होगी। मैं तो कहूंगा मैं तो जी पढ़ ही रहा हूं जी। वो जाने आस्ताना जाने, गोलड़ा शरीफ जाने, पीर मेहर अली जाने, किथे मेहर अली, किथे तेरी सना। अगर और गल कोई नहीं तो पीर साहब का ये शेर सुना देना, चुप कर मेहर अली, इथे जान नहीं हो बोलन दी। क्या है? कहा अगर ये ना होते, हाय हाय हाय, ये ना होते तो मैं जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, आसमान, जमीन, फरिश्ते, इंसान, जिन, मैं आगे वगैरह वगैरह वगैरह
जी जी वगैरह मैं पैदा ना करता। गिरामी कदर, जब तुम्हें कोई हाजत पेश आए, तवज्जो कीजिए, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है, जब तुम्हें कोई हाजत पेश आए तो तू इनके वसीले से सवाल करना। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। गिरामी कदर, आगे बढ़ूं जी, मैं इसको यहां छोड़ रहा हूं। जब तुम्हें कोई हाजत पेश आए, अब मैं किताब आपको दे नहीं सकता कि मुझे रोज चाहिए होती। हाँ, मुझे तो रोज बंदे मिलते हैं। जी जी, ये आपको खरीदनी पड़ेगी। मैं सिर्फ यहाँ बता सकता हूँ, एक हवाला और दे देता हूँ, ये आप हर एक को दे सकते हैं। ठीक है, इसका हवाला नेट है, गूगल है, यूट्यूब है। जी, सवाल मेरा ये, जब कोई हाजत पेश आए तो इनके सदके सवाल करना। ठीक हो गया, ये मैंने यहां से लेके पढ़ा। अब मैं अगला हवाला दे रहा हूं, और अगला हवाला दे रहा हूं पहले रसूल का। ये थे पहले नबी। कौन है ये पहले नबी? पहले नबी का नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहले रसूल का नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 313 रसूल, तवज्जो है, 1,24,000 नबी। हर रसूल नबी है, हर नबी रसूल नहीं। जी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कश्ती बनाओ। 3 मंजिला कश्ती बनाई, और कश्ती भी फौरन नहीं, पहले जन्नत से कुछ बीज आए। खजूरों के थे, किसके थे? जन्नत से आए। कहा इनको वो बड़ी हुई, दरख्त बने। कहा अब काटो। अब तख्त बन गए। 3 मंजिला कश्ती बनाओ, बन गई। अब आवाज दो, जो बैठ गया नजात, जो रह गया डूब गया। हुजूर का फरमान भी तो सुना होगा, जी मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानिद है। बड़ी मोहब्बत मुझे पूरे पिंडाल में मैं आप पे मेरी खास नजर है। जी, आप बड़ा प्यार भी दे रहे हैं, सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं। जी, गिरामी कदर, लो जी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तख्ती बन गई, मौजू और था जो मैं हवाला देना चाहता था। हवाला ये 1953 रशिया के म्यूजियम के अंदर कुछ लकड़ी के तख्ते मिले। ये आप YouTube पे देख सकते हैं, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जब उन तख्तों पे रिसर्च हुई तो उन्होंने कहा ये लकड़ी बड़ी नायाब है, ये लगती नहीं है कि इधर की हो। लकड़ी का पता चल जाता है, घर में दरवाजे तो हैं, और जिसने लकड़ी का घर में काम करवाया हुआ है, बड़ी महंगी से महंगी लकड़ी होती है, और बड़ी सॉलिड होती है। बड़ी क्या बात है लकड़ी की, अल्लाह की लकड़ी। अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को तुम झुठलाओ। क्या 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 उन्होंने लकड़ी पे तस्दीक शुरू कर दी। कहा लकड़ी यहाँ की नहीं लगती। फिर उन्होंने कहा ये देखो किस जमाने की। उन्होंने जमाने पे गए तो पता चला कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना था। उस पर तस्दीक हुई कि ये कब इसका बीज बोया गया, कब बड़ी हुई, कैसे हुई, उस जमाने तक पहुंच गए। जमाना किसका? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तख्ती के ऊपर एक लकड़ी के तख्तों के ऊपर एक तख्ती लगी थी। उस तख्ती पर इब्रानी जुबान में एक दुआ लिखी थी।
लिखी हुई थी इब्रानी जुबान में, और लिखते लिखते दुआ कहते हुए, ऐ मालिक मेरी दुआ को कबूल कर ले, उसका तर्जुमा जो किया गया, तुझे वास्ता देता हूं मेरी दुआ को कबूल कर ले। जब आखिर तक पहुंचे, कहा मालिक तुझे इन नामों का वास्ता है कि मेरी दुआ कबूल कर ले। उन्होंने माहिर लिसानियात बुलाए, कहा ये देखिए ये नाम किसके हैं, दुआ क्या है। अरे जब सारे साइंसदान माहिर लिसानियात वो झाड़ के देख रहे थे, तो 5 नाम लिखे थे, जिसमें पहला नाम था तुझे मोहम्मद का वास्ता, मेरी दुआ कबूल कर ले कि मेरी कश्ती को किनारा दे। दूसरा नाम, अब मैं वो नाम ले रहा हूं, दूसरा नाम था तुझे एलिया का वास्ता। अल्लाह हाँ, हुजूर का नाम तो उनको पता चल गया, क्योंकि मारूफ नाम है। लफ्ज़ एलिया पे उन्होंने कुछ और बुला ली। ये कौन है, कौन है? बंदे और इकट्ठे हुए तो कहा बात ये है कि हुजूर का तारुफ अर्श पर हामिद है, आसमानों पर अहमद है, जमीन पे मोहम्मद है। कहा ये जो एलिया है, कहा कौन? कहा फरिश्ते मौला अली को एलिया के नाम से जान। अल्लाह तीसरा नाम वो था सैयदा कायनात मतलब से फातिमा। 2 अगले। अब आपके जहन में हो कि 2 नाम हसन और हुसैन, आपके जहन में यही है, और बेशक यही है, मगर उधर जो लिखे थे वो ये नहीं थे। वो था एक शब्बर, दूसरा शब्बीर। अब ये आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, और वो तख्ती की जियारत भी आप कर सकते हैं। कभी रशिया जाओ तो जरूर उस म्यूजियम में जाना जिसमें ये तख्ती महफूज। आओ और आगे बढ़ते हैं। मेरा और अली का नूर एक है। इसी को मैं पढ़ रहा था, ऊपर वाली हदीस, वो मैंने आप तक पहुंचाया। अब मैं पढ़ रहा हूं फतावा रज़वी, इसकी जिल्द नंबर है 30। ये है इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली। ठीक हो गया। इसमें जो हदीस में पढ़ रहा हूं वो ये है कि हुजूर का फरमान है कि हमारा जो नूर है ना, वो पाक पुश्तों से पाक रहमों तक मुंतकिल होता है। अगला हवाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मदारजुन नबूवत, शाह अब्दुल हक वली दहलवी। आपकी किताब, इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया और बुला के कहा, बेटा बात सुनो, तेरे अंदर तवज्जो है, सुभान अल्लाह। बोल सकते तो बोल दीजिए। अच्छा, चलो ये भी मैं चाहता हूँ किबला जरा थोड़ा सा गौर फरमाइए। हाँ, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा जी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम अकेले पैदा हो ताकि नूरे मोहम्मदी में इसके और किसी के दरमियान हिस्सादारी ना हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फौत होने का वक्त करीब आया तो उन्होंने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि इस नूरे मुकद्दस को पाक बीबियों में मुंतकिल करना। जी 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 अपने बेटे को पास, अब हम इसकी तशरीह करें। अपने बेटे को पास बुलाया,
वक्त आया दुनिया से जाने, कहा पुत्र तेरे अंदर नूरे मुस्तफा, नूरे मोहम्मद। अब मेरी ये वसीयत, मेरी नसीहत कि ये नूर पाक बीबियों के अंदर मुंतकिल होना चाहिए, बीबी नहीं बीबियों। मतलब कि तुम अपने बेटे से कहना, वो अपने बेटे से कहे, वो अपने बेटे से कहे, जहां तक ये नूर चलता रहे। ठीक हो गया। अब हुजूर फरमा रहे मेरा और अली का नूर एक, मैं और अली एक ही नूर से, मेरा और अली का शजरा एक है। अब मैं जो ग्राउंड आपके सामने बना चुका हूं, मैं उधर ही जाना चाहता हूं। इसी के अंदर एक और फरमान लिखा है। फरमान ये है कि काफिर होता है नापाक। काफिर क्या होता है? नापाक होता है। काफिर क्या होता है? नापाक है। अब मेरी समझ में बात नहीं आ रही। मक्खी नापाक होती है, कभी वो किधर बैठ जाती है, कभी किधर बैठ जाती है। उसको पता है कि मैंने हुजूर पे बैठना नहीं। हाय हाय, उसको अल्लाह ने इतना शऊर दिया है कि उसे पता है मैंने हुजूर पे बैठना नहीं, क्योंकि मैं नापाक हूं, ये पाक है। अब मुल्ला तू खुद मुझे बता कि वो जिसके सीने पे लेटता रहा, कंधों पे बैठता रहा, हाथों से खाता रहा, दस्तरखान पे बैठा रहा, बिस्तर बदलता रहा, अब मैं मक्खी को क्या कहूं, तुझे क्या कहूं? और आला हजरत का ये जो फतवा है, जो नूर पाक है, पाक पुश्तों से चला है, यही नूर है जो हजरत आदम से चला, शीश तक पहुंचा, शीश से चला, इदरीस तक पहुंचा, इदरीस से चला, नूह तक पहुंचा, इब्राहिम से चला, इस्माइल तक पहुंचा, इस्माइल से चला, अदनान तक पहुंचा, अदनान से चला, मात तक पहुंचा, मात से चला, निजार तक पहुंचा, निजार से चला, मुदर तक पहुंचा, मुदर से चला, अलियास तक पहुंचा, अलियास से चला, मुदरिक तक पहुंचा, मुदरिक से चला, खजीमा तक पहुंचा, खजीमा से चला, किनाना तक पहुंचा, किनाना से चला, नदर तक पहुंचा, नदर से चला, मालिक तक पहुंचा, मालिक से चला, फाहर तक पहुंचा, फाहर से चला, गालिब तक पहुंचा, गालिब से चला, लुई तक पहुंचा, लुई से चला, काब तक पहुंचा, काब से चला, मुर्रा तक पहुंचा, मुर्रा से चला, किलाब तक पहुंचा, किलाब से चला, जैद तक पहुंचा, जैद से चला, अब्दे मुनाफ तक पहुंचा, अब्दे मुनाफ से चला, हाशिम तक पहुंचा, हाशिम से चला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। यही तो नूर था जिसने दो रास्ते लिए, नबूवत वाला, विलायत वाला। आबिद ख्याल ये रास्ते कहां से ले आए? मैं पीर मेर अली शाह साहब की किताब बहरे मुनीर इमाम मुजद्दद अल अफसानी का कौल पढ़ रहा हूं। कहा दो रास्ते हैं, एक विलायत वाला, एक नबूवत वाला। अरे विलायत के रास्ते के इमाम हुजूर हैं, विलायत के, बल्कि विलायत के रास्ते के इमाम दुनिया नबूवत के रास्ते के इमाम हमारे नबी हैं। विलायत के रास्ते के इमाम उठाओ दोनों हाथ, मौला अली, अली। इधर इधर नबूवत के रास्ते से बीबी आमिना की गोद में हजरत अब्दुल्ला से नूर चला तो मोहम्मद बन के उतरे। उठा दोनों हाथ। उधर जनाबे हजरत अबू तालिब से नूर चला जो 13 रजब को अल्लाह के घर में उठा हाथ। अली, 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 अली। लहमों का लहमी अली, जिस्मों का जिस्मी अली, दमों का दमी अली। अली मुझसे, मैं अली से। मेरा और अली का नूर है, मेरा और अली का शजरा है। तुझे अब भी शर्म नहीं आ रही? नबी को अली से, अली को नबी, अली को नबी से जुदा कर रहा है। अली को नबी से जुदा कर रहा
नबी से जुदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है। तू कैसी इबादत अदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है, अली को नबी से। अगर तेरे दिल में अली ही अगर तेरे दिल में अली ही नहीं है, अगर तेरे दिल में अगर तेरे दिल में अली नहीं है, तो फिर तू मुसल्ले पे क्या कर रहा है, को नबी से जुदा कर रहा। अगर तेरे दिल में अली ही नहीं, अगर तेरे दिल में अली ही नहीं है, अगर तेरे दिल में अली नहीं है, तो फिर तू मुसल्ले पे क्या कर रहा है, को नबी से। तुझे वास्ता देता हूं अली का, एक हाथ नबी के नाम पर, दूसरा अली के नाम पर। हाथ नीचे ना रहे, पता चल जाए जिक्रे नबी जिक्रे अली इकट्ठा हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां नबी वहां अली, आसमान पर नाम, जिधर नबी उधर अली, नूह की कश्ती नबी साथ अली, हुजूर कयाम रुकू साथ नबी साथ अली, लहमों का लहमी नबी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, जिसे हुजूर कहे अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अलीस का दरवाजा, मैं हिकमत का शहर, अलीस का दरवाजा। आओ जिसे उठाने लगे, जिसको लेने के लिए खुद हुजूर आए, वो है अली जो पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पे डाले, वो है अली। अरे जिसकी पहली गिजा हुजूर की गिजा जुबान, अरे वो है अली जिसे पहले हुजूर अली कहें, वो है अली जिसे घर लेके जाएं, वो है अली जिसे माँ हैदर कहे, वो है अली जिसे बाप असद कहे, वो है अली जिसे लोग जैगम कहें, वो है अली जो कदम उठाए तो हारिस, वो है अली जो हाथ उठाए तो यदुल्लाह, वो है अली। अरे जो जुबान खोले तो लिसानुल्लाह, वो अली जिसका चेहरा वजहुल्लाह, वो है अली। अरे जो अशहदुल्लाह, वो है अली। अरे जो बदर का फाते, वो है अली। अरे खंदक में जिसे हुजूर कुल्ले ईमान कहें, वो है अली। अरे ओहद में साहबे जुल्फकार, वो है अली जिसे हुजूर अपना अखी कहें, वो है अली। हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ उमर फारूक के हाथ में दे के कहा, तेरा भाई तू इसका भाई। सलमान का हाथ बिलाल के हाथ में, तेरा भाई तू इसका भाई। महाजर का हाथ अंसार के हाथ में दे के कहा, तेरा भाई तू इसका भाई। जब बारी आई अली की, सीने से लगा के कहा, तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। अली को नबी से, अली को नबी से जुदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है। तो कैसी बात अदा कर रहा है, अली को नबी से। अगर तेरे दिल में अली, अगर तेरे दिल में अली ही नहीं है, अगर तेरे दिल में, अगर तेरे दिल में अली ही
तो फिर तू मुसल्ले पे क्या कर रहा है, इनको नबी से जुदा कर रहा है। दिल में बुग़्ज़े अली और तन पे हज का एहराम, तेरे नसीब के चक्कर हैं ये तवाफ नहीं, तू कैसी इबादत अदा कर रहा है, इनको नबी से जुदा जुदा कर रहा है। एक ही दस्तरखान, अली भी उधर, हुजूर भी उधर, खा भी रहे पी भी रहे, एक अलग शान की हवेली है ये जो इमरान की हवेली है, जिसने दो ताजदार पाले हैं, ऐसे मेहरबान की हवेली है। काफिरों को भी जो खिलाता रहा, ऐसे ऐसे निगहबान की हवेली है। दीन पर जिसने वार दी नस्लें, अरे उस सुल्तान की हवेली है। नात का अव्वली हवाला जो उस सना खान की हवेली है। तू कैसी इबादत, कैसी इबादत अदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है। उठाओगे दोनों हाथ, हाथ नीचे न रहे। तू कैसी इबादत अदा कर रहा है, को नबी से जुदा कर रहा है। खंदक में कुल्ले ईमान, उहद में साहबे जुल्फकार, कौन वो है? अली। अली गिरामी कदर जिसे मस्जिद ज़रार का पता है, जहां जहां खिलाफ साजिशें होती थी, हुजूर ने जो हुक्म दिया पूरी दुनिया जानती है। तू कैसी इबादत, तू कैसी इबादत अदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है। हाँ, जिसकी कभी नमाज कज़ा न हुई हो, अरे वो अली हो भी जाए तो सूरज पलट आए। कौन? वो है अली। अरे जो हसनैन का बाबा, वो है अली। सैयदा का शौहर, वो है अली। जिसे हुजूर कहे अना मदीनतुल इल्म अली गुल बाबूहा, मैं इल्म का शहर उसका दरवाजा, वो है अली। अब भी अगर तुम ना बोलो तो ये तेरा मुकद्दर, जिसका हुजूर हाथ उठा के बोले मन कुन्तु मौला हूँ फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तू ऐलान खुम भला, अरे तू ऐलान खुम भुला कर नबी का, तू ऐलान खुम भुला कर नबी का, तू ऐलान खुम भुला कर नबी का। ये कैसी नबी से, ये कैसी नबी से वफा कर रहा है, इनको नबी से जुदा कर रहा है। तू ऐलान मौला भुला कर नबी का, तू ऐलान मौला भुला कर नबी का, तू ऐलान मौला। हाथ उठाओगे जरा
तुझे अली के नाम का वास्ता देता हूँ, हाथ नीचे नजर नहीं आना चाहिए। अब कहिए तू ऐलान मौला, तू ऐलान मौला बुला कर नबी का, ये कैसी नबी से, ऐसी नबी से वफा कर रहा है, को नबी से जुदा कर रहा है, तू कैसी इबादत अदा कर रहा है। हिंदी में बाप को पिता कहते हैं, हिंदी में बाप को पिता कहते हैं। चलो अब जरा इस पर गौर कीजिएगा, जो मुनकिर हुआ है अली की विला का, जो मुनकिर हुआ है अली की विला का, जो मुनकिर हुआ है जो मुनकिर हुआ है अली की विला का, अभी तक पिता का, अभी तक पिता का पता कर रहा है, को नबी से जुदा कर रहा है। हाय हाय, जो मुनकिर हुआ है अली की, जो मुनकिर हुआ है अली की विला का, जो मुनकिर हुआ है अली की विला का, अभी तक पिता का पता कर रहा है, को नबी अल्लाह हैदर हैदर हैदर। हाय अगर तेरे दिल में अली ही नहीं, अगर तेरे दिल में अली नहीं तो फिर तू मुसल्ले पे क्या कर रहा है, को नबी से जुदा कर रहा है। मेहराब में अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौशर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए बचना अली से है, तो फिर जहन्नम में जाइए। अभी तक पिता का पता, अभी तक पिता का पता कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है, को नबी से जुदा कर रहा है। कैसी इबादत अदा कर रहा है। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम से लेकर हर दौर के इब्ने मुलजिम तक मैं शेर पढ़ रहा हूं, जो दुश्मन हुआ है अली मुर्तजा का, जो दुश्मन हुआ है अली मुर्तजा का, जो दुश्मन हुआ है, जो दुश्मन हुआ है अली मुर्तजा का,
उसी पर ही लानत, उसी पर ही लानत खुदा कर रहा है। को नबी से जुदा कर रहा है। तू कैसी इबादत, तू कैसी इबादत अदा कर रहा है। नारा हैदर से जुदा और ऊंची बोलो नारा हैदर। सीने में जितना जोर है लगा के बोल नारा हैदर, हैदर, हैदर। क्या बात। चलो अब हैदर भी, चलो जैसे मैं कहूंगा वैसे हैदर, हैदर। अब रुकिएगा जरा। हैदर सफदर शेर गजनफर रहबर अकबर मर्द मुजफ्फर अतहर अजहर हकदा मजहर पींग दे अंदर चीर या अजदर दीन दा अंबर खाजा कंबर वीर पैगंबर औलिया अंदर सब तो बरतर इको बानल पुटिया खैबर इल्म समंदर फख्र सिकंदर मर्द कलंदर लूलू अंदर बदर तो लेके खंदक अंदर दुश्मन चीर के लंघया हैदर ताहिर बंदा परवर रूह मुनव्वर मौला सरवर हादी महदी आली गौहर ज़हरा पाक दा सच्चा शौहर काज़ी आज़म आलम आलम शम्स विलायत नूर हिदायत आशिक रब्दा पाक नसबदा गैज़ गज़बदा हुनर कशबदा माहिर शब्दा फखर अरबदा बाप हसंदा फुल चमंदा रा अदंदा शाह जमंदा वार अलीदा कहर खुदादा इश्क अलीदा लुत्फ खुदादा बोल अली दे हुक्म खुदादा दीद अली दी करम खुदादा हैदर हैदर हैदर। क्या बात, अली खुदा का शेर है। हाय हाय हाय, अली खुदा का शेर है। हजरत अमीर हमजा मुस्तफा के शेर है। और एक हुसैन का शेर है जिसे अब्बास कहते हैं। हाय हाय अल्लाह, जिसे क्या कहते हैं अब्बास कहते हैं। जिसे अब्बास कहते हैं, जिसे अब्बास कहते हैं। तवज्जो है गिरामी कद्र। मैं फजाइल में जुमला पढ़ा। 2 मुहर्रम को काफिला जब पड़ाव किया करबला के मैदान, तो उन्होंने 500 नहर के ऊपर बंदे तलवारें लेके नेज़े लेके भेजे ताकि पानी ना लेके जाए। पानी बंद 2 मुहर्रम को ही हो गया, खत्म 7 मुहर्रम को। तवज्जो चाहिए। 2 मुहर्रम को ही पानी खत्म था। खत्म बंद जो था वो 2 को कर दिया, खत्म 7 को हुआ। अब जब हजरत अब्बास अपना मशकीज़ा लेके कुछ सवार लेके गए तो उधर 500 के करीब लोग खड़े थे। पहुंचे जी, जैसे पहुंचे अब अली का शेर क्या क्या 12 साल की उम्र में जिसको अली के कपड़े पूरे आते थे उसे अब्बास कहते थे। 12 साल की उम्र में ये मैदान में गाजी। आपको पता ना, आपने सुना होगा कि अरबी नस्ल के घोड़े बड़े दौड़ते भी बड़े और कद काठ वाले भी। पूरे अरब में अब्बास के बैठने वाला घोड़ा
बड़ी मुश्किल से ढूंढने से भी नहीं मिलता था, फिर किसी और मुल्क से, मिस्र वगैरह, ये उधर से कोई ऐसी नस्ल का घोड़ा जिसका कद बड़ा हो, वो अब्बास के लिए लेके आते थे, क्योंकि अरबी नस्ल के बड़े घोड़े पर भी अब्बास बैठते थे तो पांव जमीन पे रेंगते हुए जाते थे। ये कौन है? ये है अब्बास। क्योंकि ये जंग लड़नी ऐसे थी, ये तबलीग ऐसे करनी थी। हर तबलीग का एक अंदाज है, ये तबलीग करनी ऐसे, वरना फरिश्ते हजरत हुसैन से गिरामी कदर अल्लाह से पूछते रहे कि हुसैन के लिए उतरे। वो एक जाफर नाम का जिन है, वो तो खैमे में आ गया, जिन्नों का सरदार था वो, सारे जिन उसके अंडर थे। जैसे इंसानों में कोई मोतबर होते हैं, जिन्नात का जो सरदार था वो खैमे में आ गया और 10 मुहर्रम को आया। कहा हुजूर मुझे पता चला है, मेरे घर में थी शादी, मेरे घर में क्या था? शादी। मुझे पता चला आप करबला में, मैंने शादी छोड़ी। मैंने कहा ये तो बाद में भी हो जाएगी। क्या हुआ? नहीं, जिन ने शादी छोड़ दी है। हुसैन अभी शहीद नहीं हुई, अभी लड़ाई नहीं हुई, बस पता खबर मिली, जाहिर जिन्नात आ रहे थे ना। मिसाल के तौर में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बंदे ने जाना हो मियाँ चलो इकबाल नगर, इधर कोई हादसा पेश आया हो, लोग जमा हो, इकट्ठे हुए हो, तो कोई बंदा उधर से आ रहा हो, जाना हो मियाँ चलो, तो वो उधर जाके बताएगा कि नहीं बताएगा? क्या बताएगा कि यार उत्थे बड़ा रश लगा, कोई ये वो, पता लगा है कोई। अब जिन्नात भी तो चल के जा रहे थे शायद, किस रास्ते से आ रहे हैं? मैं लाहौर से इकबाल नगर से आ रहा, आप मैं मोटरवे से अब्दुल हकीम से उतर के इधर आ रहा। अब जो करबला के रास्ते से गुजरे थे, उन्होंने जाफर को बताया यार रास्ते में कोई खैमे लगे हुए थे, ये वो सारा कुछ लगता है नबी की अहले बैत है। अच्छा मसला लगा। उसने कहा अच्छा, जो सारे जमा हो गए ना, उन्होंने कहा चलो चलिए फिर। जाफर नामी जिन खैमे के अंदर आया। उन्होंने कहा हुजूर फौज खड़ी है, हुक्मते दियो जरा के इत्थे आए कि मैंने तो जाने की। उसने खुद कहा क्या करोगे? कहा हुजूर पहले तो मसला पानी का, ये जो मसला पानी का है मैं पहले ये हल करता हूँ। कहा क्या करेगा? अब जरा पूछना तो है ना, जरा क्या कर सकते? कहा वो फिरात नहर है। अच्छा अब मैंने वो सारा मंजर मैंने देखा हुआ है, वो खैमे किधर थे और नहर किधर थी, ये कोई 1 किलोमीटर के करीब फासला, नहर फुरात और खैमों तक का फासला 1 किलोमीटर। खैमों के बाद वो जगह आती है जहां हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर वो हुसैन का सिपा सलार बन के खड़ा था। इससे पीछे साथ ही जहां हुसैन को कत्ल किया गया वो जगह, फिर उसके पीछे आपका मक्तल, और फिर सामने वो 40 के करीब शुहदा को इकट्ठे। वहां से फिर आगे, अब मीटर थोड़े से कम हो गए, खैमों से हम आगे आ गए, वहां से आगे हजरत गाजी अब्बास से आगे थोड़ी सी नहर, ये मैंने नक्शा सारा देखा हुआ गया हुआ। हाँ अच्छा, अब जब 500 पहले दिन की बात है,
जब 2 मुहर्रम को गए ना अब्बास पानी भरने के लिए, उन्होंने तलवार निकाल ली। अब अब्बास अली का बेटा तो है, ऐसे ही देखा है, बस फिर पानी भरा है, इशारा किया है और फिर चला है और फिर यही आवाज दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब गाजी अब्बास के लिए हाथ उठा सकते हो तो कहिए। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। मैंने सारा वाकया सुनाया है, फिर मैं दरिया तक पहुंचाऊं, तुझे वास्ता गाजी अब्बास का देता हूं, हाथ नीचे न रहे। सैयदा ने नाम ही अब्बास का ऐसा रखा है, जब नाम में जेर नहीं है तो फिर अब्बास में जेर कैसे। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। लो छीन लो ये हम हैं, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। 500 अफराद हाथ में तलवारें, अकेला अब्बास पानी भर के मश्क उठा के उनकी तरफ देख के चाचा हुआ यही तो कह रहा था, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। लो छीन लो, लो छीन लो ये हम हैं, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा। ये छीन लो, लो छीन लो ये हम हैं, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, अली के बेटे हैं। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस शम्स देखता हूँ नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। हम फकर मस्त चाहने वाले अली के हैं, दिलों पे सिर्फ इजारा अली का है। कुल का जमाल जुज्ब के चेहरे से है आया। अब मैं शेर बदल रहा हूँ, पीर नसीरुद्दीन को मेरा सलाम, मैं खुद आपसे मादरत कर लूंगा। घोड़े पे है अब्बास, नजारा अली। मैं हैदर करार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं का सिला हूँ। अब्बास मेरा नाम, अलमदार वफा हूँ, ये नाम व नस्ब है मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा है हमारा, दरिया है हमारा। ओ छीन लो ये हम हैं, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा। नारा हैदर, नारा हैदर। इस घर हर फर्द ही अली है, ठीक है। हसन भी अली, हुसैन भी अली। और बड़ी बात है, आज हम सहाबा के लिए, अहले बैत के लिए खुसूसी तौर पर, ये अहले बैत कह रहा था मैं, अहले बैत के लिए अलैहिस्सलाम बोले। हाँ, बड़ी तकलीफें लो जी, ये पता नहीं क्या मुश्किल होती है कि नहीं। हाँ, कहते नहीं ना बोलना,
क्यों ना बोले, हमारे बड़े पीर मेर अली शाह साहब। मैं फिर ये मेरे पास जो, हाँ मैंने पूरी छानबीन के जो है ना, अब जाहिर है मैं सारी किताबें तो लेके आ नहीं सकता, हाँ कि वो पूरी अब 1000, 1500, 2000 जो हैं वो सारी की सारी कैसे, मगर मैंने फिर वो नाम लिए हैं, हाँ जो स्पेशलिस्ट हैं, हाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर साहब हाँ स्पेशलिस्ट, जिनका टीका काम करे सही, हाँ जिसके सामने कोई बोले ना, पता हो कि यार किसे जने दा नाम है, हाँ जिन्हों हुजूर दी ज़ियारत हुई, हाँ आए अतईफ़ु शरा मिन तलअतिही व शज़्बु बदा मिन वफ़रतिही फसकरतुहुना मिन नज़रतिही। नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां उहदे हत्थ मुहार ज़मानी है, हाँ उदी दो जगते सुल्तानी है, इत्थे गुम अकले इंसानी है, मुखचंद बदर शाह शाह हाय, हाँ या नसीब, या नसीब, हाय हाय या नसीब, या नसीब। फुरकत दी रात लमेरी है, झुल्ली गम दी लाल हनेरी है, की रहमत दे विच देरी है, अज सिक मित्रां दी वध, हाय 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 क्या बात, अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। असल में हर बंदे ने महफिल लूट ली है, हाँ क्योंकि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा, ये सारे हुजूर के मतवाले बैठे, अतईफ़ु शराहा और कतदी रात लमेरी, झुल्ली गम दी लाल हनेरी, की रहमत दे विच देरी है, हाँ उदी अज़लों शान उचेरी है, रब्बा वसल दे विच की देरी है, फुरकत दी रात लमेरी है, अतईफ़ु शरा मिन तलअतिही व शज़्बु बदा, फैज़ गोलड़ा शरीफ का है, हाँ अतईफ़ु शरा, अतईफ़ु शरा, अतईफ़ु शरा, अल्लाह क्या कहना, सुभान अल्लाह कीजिए, फिर कहिए जरा, फुरकत दी रात लमेरी है। पीर मेर अली शाह साहब फरमाते, अच्छा ये ना मैं 2-4 साल पहले मेरी पहली हाजिरी 2005 में हुई थी हुजूर की बारगाह, और तब जवानी थी, और मुझे आज भी याद है हमारी उधर ना, हाँ सुभान अल्लाह, तो गिरामी कदर उधर हमने माह रमज़ान मुबारक था, तो पहली दफ़ा गए थे, और खाना काबा था, मदीना पाक था, हमारा जो 3-4 लड़कों का एक था ना कमरे में रहते थे, हमने कहा हमने अब उम्रे जो है ना रोज़ करने बढ़ बढ़ के कर, और याद है हमने एक दिन में हर नमाज से पहले 5 नमाजों में 5 उम्रे किए, फजर से लेके इशा अगली फजर तक, इन 24 घंटों में, हाँ चल रहे हैं, और टेंड पे टेंड, हाँ चल उस तरह पे उस तरह देखी जाएगी, पहली पहली हाजिरी क्या कहना। तो ये ऐसे ज़हन में बात आ गई, बाद में जो कहने वाला था, ये 3-4 साल, वैसे 2005 में, मगर 3-4 साल पहले की बात है। मैं नीचे बैठा हुआ था अपने होटल में, वो कॉमन रूम होता है जो नेट शेट लगा होता है, ज़रा सिग्नल पूरे होते हैं, तो सारे इसमें कौन सी है उधर कोई जी, तो उधर ना अचानक एक गाड़ी वाला आया, वो कहता जी कल हम हमरा जा रहे हैं, तो जो जाना चाहता है, और हमने बदर के रास्ते जाना है, जो गए सऊदी उनको पता है वो उसी रास्ते से, तो अभी भी वो उधर शमशान है, कोई इतनी बड़ी मार्केटें नहीं है, तो अब इतने 100 साल पहले, तो साल पहले तो और बात होगी, और पीर मेर अली शाह साहब गए होंगे तब और बात होगी, तो हमने वो रास्ता इख्तियार किया। बात को इंशाल्लाह हम क्लोज करेंगे, आगे बढ़ते जब वो हमने वो रास्ता इख्तियार किया, तो वो वादी हमने देखी, मकान निशानियां बनी, मगर अब छतें ऊपर नहीं है, आपने शायद देखा हो जिन लोगों ने, हाँ ऐसा ही छतें नहीं है, मगर मकान काफी सारे नजर आते हैं। तो मैं वो वादी सिर्फ इसलिए देखने गया था कि यहाँ पीर मेर अली शाह साहब रुके थे, क्योंकि मुझे बड़ी अकीदत है पीर नसीरुद्दीन शाह साहब। मस्जिद में बैठा हूँ, नमाज पढ़ के बैठा हूँ, मुझे ना जेलम से एक फोन आया पीर साहब के विशाल के बाद की बात, तो ज़ाहिर है मैं पीर साहब को बड़ा पढ़ता हूँ और
कलाम भी आपके बड़े, नारे भी और दिली अकीदत भी। मुझे याद है उन दिनों मैं ना गया था गोलड़ा शरीफ गया था। पहले पीर मेर अली शाह साहब के दरबार पे बैठे रहे, फिर मैं पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के मज़ार पे कदमों पे काफ़ी देर, एक अजीब सी मेरी कैफियत आ गया। कुछ दिन गुजरे तो मुझे जेलम से को फ़ोन आया, मुझे कहा जी हमने आपका नंबर लिया है कहीं से, मैं नहीं आपको जानता, आपका नाम आबिद ख्याली है। मैंने कहा जी हाँ जी बात करें। तो कहता जी मुझे कुछ दिन पहले पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ख्वाब में मिले। मैं नहीं जानता, बस मेरी अकीदत थी उनसे, तो मुझे ख्वाब में मिले। उन्होंने कहा है कि यार लाहौर से एक मुंडा है आबिद ख्याली, तो उन्होंने तो मेरा सलाम आखी। हाय और पीर नसीरुद्दीन दा पिछे हाथ होवे ते साडे अपने मुर्शिद अनवर शाह साहब गिलानी होण, हाँ ते फिर ये साडी कंड ला देन यार, हैं हाँ ते गल ते नहीं ना, फिर एवें ते नहीं ना, हाँ सुभान अल्लाह बोलो यार जरा। और साडा बाबा जिहड़ा जिन्हां दे नाल असीं रहे हैं, हाँ ते कदम कदम ते रहे हैं। और मैं एवें आके मैं इन्हां नूं कदी भी नहीं वेख्या कि ये उत्थे कदी गए होण, ये तो डरदे सन गोलियां तो, हाँ इन्हां नूं सवाए चंदे तो ते पैसिਆਂ तो ते मुरीदां तो और काम की है पता है सानू सारा। इन्हां नूं पैसे विखाओ तो जिधर मर्जी लै जाओ, दुआ भी लम्मी करते हैं गरीबां ले ते ध्यान ही कोई नहीं इन्हां। हाँ ते अपने फतवे उनके उधर हाथ हौला तो उधर भारा, सारिया गल्लां दा पता है। ये किबला 2017 की तस्वीर है। ये बाबा जी हाँ अमीरुल मुजाहिदीन के साथ, हाँ उधर गोली चल रही थी, हाँ शेलिंग हो रही थी, तो हम बड़ी 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 ऐसी तस्वीरें, हाँ और उनके साथ भी हैं जो अब वो नहीं है हमारे साथ, हाँ तो क्या कहना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह किल्ला, सुभान अल्लाह कह दीजिए ज़रा, मोहब्बत के साथ कहते हैं। हाँ तो एक दफ़ा फिर सुभान अल्लाह कही। अच्छा अब मैं उधर चला गया, किधर हमरा वाली वादी में। अब मैं पढ़ रहा था पीर साहब का, इसी मजमूमे में भी है और भी शरह लिखी हुई है। हमारे एक मोहम्मद ख़ान कादरी ने दुनिया से रुखसत हो गए, एक तो ख़ान मोहम्मद कादरी, एक मोहम्मद ख़ान कादरी, उन्होंने भी इसकी शरह लिखी। अच्छा जैसे ही हमरा की वादी पहुँचे, 2-3 मिनट में इसको मैं खत्म कर, जैसे ही हमरा की वादी में पहुँचे ना पीर मेर अली शाह साहब, तो ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ कि मदीने जाने का ज़रा शौक तो अपना ही होता है, छेती छेती हजूर दे कदमां च पहुंचिए यार, कोई होर फिक्र नहीं। उत्थे हज ते उमरे वैसे बंदा थकिया ते पहुंचा, जाओ यार ज़रा आप जमजम तो पिया खूब जाई प्यासे। क्या कहना, आओ जरा चलिए। वो जदों हमरा की वादी में पहुंचे तो किसी ने कहा कि जल्दी करो नमाज पढ़ो, तो गाड़ी बाहर तैयार है, जल्दी। आपने जल्दी जल्दी शाह की नमाज जमात हुई, कसर पड़ी, निकल पड़े। जब निकले तो थोड़ा सा फासला किया, किसी ने फिर कहा यार आगे ना जाया, आगे कुछ चोर डकैत खड़े हुए। जी वापस आके सो गए। जब सोए तो हुजूर तशरीफ आए। गोलड़ा शरीफ का फैज है, इसलिए मैंने इस तार को छेड़ दिया। हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई थी। अब हुजूर के कदमों को देखा, पता चल गया कि कदम हुजूर के आए। आपने भी वो नाल तस्वीर में देखे हुए हुजूर के कदम मुबारक, तो कहा ये हुजूर के। आपने ना कदमों पे सर झुका के कहा या रसूल अल्लाह। हुजूर चुप रहे, जवाब नहीं दिया। पीर साहब कहते हैं मैं थोड़ी देर ठहर गया, एक लम्हे के लिए, आवाज नहीं आई। कहा मुझे यकीन हो गया कि अगर आवाज नहीं आई ना तो फिर हुजूर ही है। ये एक शरी मसला है। मसला ये है कि किसी को कहें कि रसूल, तो वो आगे ना हो तो वो ना बोले, तो उस पे यार उसको फौरन चाहिए, नहीं मैं नबी नहीं हूं।
साहब कहते हैं, मैंने कहा बोले नहीं हुजूर ये कहा, फिर मेरा लहजा बदला। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हुजूर फिर नहीं बोले। तीसरी दफा लहजा और बदला। अब यकीन हो गया है कोई और नहीं। कहा हुजूर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? जरा चेहरा तो हटाइए, जरा पर्दा हटाइए, चेहरा दिखे। अब हुजूर ने अभी भी रुख से पर्दा नहीं हटाया। हुजूर ने पर्दे में कहा, मेरा बेटा होके मेरी सुनते छोड़। हमसे गैर मुअक्कदा सुन्नतें पता नहीं कितनी दफा छूटी। सीधी बात, मैं अपनी भी कहता हूं, छूटी। कई दफा जानबूझ के हम छोड़ते। सच्ची बात, कई दफा छूट जाती, कई दफा जानबूझ के छोड़ते हैं। हाँ चल यार जमात होती है तो नहीं दरिया वजू तो लेट कर दी थी ते आने पे या है टाइम। हाँ हम जमात का टाइम देखते हैं गैर मुअक्कदा से पहले, फितरत। हाँ मगर तकबीर औला वाले, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ बाज का छोड़ देते हैं, बाज का जानबूझ के छोड़ देते हैं। हाँ मगर पीर मेरे इरशाद साहब ने जिंदगी में पहली बार आए गैर मुअक्कदा सुनते आए जो छोड़ी जा सकती हैं, हाँ वो भी कभी नहीं छोड़ी, सिर्फ एक बार छूटी, वो भी मदीने जाने के लिए। हुजूर ने जब ये कहा तो हाथ जोड़ के कहा, बस आइंदा से नहीं होगा, अब ये ना हो कि चले ना जाइएगा, दीद करवा दी। दीद के लिए मरना पड़ता है। दसो ना एवं गल, दीद के लिए मरना पड़ता। कोई काम के लिए बंदा कोई काम काज करता नहीं, यार ये मकान बन जाए, ये मेहनत करता है, ये मेहनत, मगर हुजूर की दीद के लिए मरना पड़ता। एक बंदा था, उसने कब्र घर में तैयार करवा रखी, उसमें लेटते थे। लोगों ने पूछा क्यों इंज कर दे? का डुब के तरनु जी करदा है, होक के परनु जी करदा है, सुनिया सोने कब्र विच आना है, हुण ते मरनु जी करदा है। दीद के लिए मरना पड़ता है। अल्लाह आका कलमा पढ़ सने। क्या बात, अल्लाह अल्लाह अकबर। जिए गिरामिया कदर, बस फिर हुजूर ने रुख से पर्दा हटाया। बात ही बदल गई, महफिल का नक्शा बदल गया। आपको पता चल गया कि सोच रहे थे कहीं हुजूर चले ना जाए, क्योंकि हुजूर को देखने के लिए मरना पड़ता है। हट जाओ फरिश्तों, मर के पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते। बस ये कहा, रुख से पर्दा हटा, पीर साहब ने हुजूर का जलवा देखा। पहली नजर, पहला जुमला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा लो यार जरा,
हाथ नीचे न रहे, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओदी अज़लों शान उचेरी, रब्बा वसल दे विच की तेरी, फुरकत दी रात लमेरी, झुल्ली गम दी लाल हनेरी, की रहमत दे विच तेरी, अज सिख मित्रां दी बथेरी, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी, लू लू विच शौक चंगेरी, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, ओ रात सुहानी जानवर की, मिठी खाब ते ओ हमरावा दी, की तकिया अचानक मैं आशिक, अतैफ शरा मिन तलअतही वशज़्बु बदा मिन मफरतही, फसकरतु हुना मिन नज़रतही, नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां, ओदे हथ मुहार जमानी है, ओदी दो जग ते सुल्तानी है, इत्थे तुम अगले इंसानी है। हाथ उठा के बोलो मुख चंद बदर, मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, मुख चंद बदर शाशानी ये, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लाट नूरानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख अख मस्तानी है, काली जुल्फ अख मस्तानी है, महमूर महमूर यकीन मद भरी। उठाओगे दोनों हाथ, तुझे हुजूर के चेहरे का वास्ता देता हूं, हाथ नीचे न रहे, दोनों हाथ उठा के कहिए कामत मौजू। पीर साहब से पूछा गया था, कहा कामत मौजू ते डोर हसी, माजाग नजर व शख्स जबी, जिन्नू वेख्या आवे रब ते यकीन, ऐ सूरत है बेसूरत थी इस सूरत इस सूरत नो मैं जाना का, इस सूरत नो मैं जाना का, जाना का के जाने जाना का, इस सूरत नो मैं जाना का के जाने जाना का, सच आखा तेरा बदी में शाना का, सच आखा रब दी में शाना का, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। फिर क्या हुआ, कहा फिर मैं आपके मुर्शिद की बात कर रहा हूँ, अपने रहबर की बात कर रहा हूँ, किरामी कदर। फिर कहा फिर मैं मदीने आ गया, मैं तो पहले ही रो रहा था, ये सुन के रो रहे हैं, वो देख के कैसे रो रहे होंगे। कहा सिस्कियां हैं, आहें हैं, मैंने हुजूर के गुंबद का तवाफ किया, मैं क्या हर कोई रो रहा था, मैंने सबको देख के हमरा के वाक्य को सोच के हाथ बांध के कहा इन्हां सिकदियां ते कुरलौंदियां ते, इन्हां सिकदियां ते कुरलौंदियां ते, इन्हां मुड़ मुड़ झातियां पौंदियां ते, शाला वत आवन जी ओ खड़ियां की जिन्नो बशर की शाहो गदा, डिठी जिस्मी नसीर ओ शान खुदा, उठे होश ते मुआ बोल उठिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमल का मासन का सुभान अल्लाह सुभान माजमल का आसन का मेरे अली मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक किया किथे जाया सुभान अल्लाह सुभान हुजूर की औलाद जो है वो सैयदा की औलाद, सैयदा फातिमा ज़हरा। अब ज़ाहिर है हम अहले सुन्नत व जमात हैं, मेरे मुरीद हैं मुझे, ताकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कुछ लोग ये ना करें कहें कि ये पता नहीं अपने अकायद के हवाले से कैसे हैं। बात यह है कि शेखैन पे इजमाए उम्मत है, ठीक है, शेखैन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक, आगे हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली पे जमहूर है। फतावा रज़िया में ये बहस चली, जमहूर जमहूरियत का मतलब आप समझते हैं, जमहूरियत ये उधर से जमहूर है। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट के अंदर 300 सीटें, मिसाल के तौर पे मैं कि जमहूर का फैसला होती हैं 360 हैं 65 हैं 350 के अराउंड अबाउट इतनी जो है अब वो हाँ 342 342 सीटें होती हैं। तो अब उसमें से देखते हैं कि 170 71 72 जितनी होती है वो जिधर भी हो जाए वो होता है जमहूर, ठीक है, 1-2 से फर्क होता है, ये जमहूर का फैसला। जो इजमा होता है उस पे फर्ज करें 342 है तो 42 एक तरफ है और 300 एक तरफ, ये है इजमा। शेखैन पे इजमा है और हजरत उस्मान गनी और मौला अली पे जमहूर है। यहां तक कि इमाम आजम इमाम अबू हनीफा वो भी हजरत अली को चौथे पीनी से पहले मानते हैं। मेरी बात सुनो, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा वो हजरत उस्मान गनी को चौथे पे और अली को तीसरे पे लेके आए। मगर जब जमहूर का फैसला ये था तो आपने कहा क्योंकि बंदे ज्यादा उधर है तो वो इमाम होके उसने कहा जी मैं भी आपके साथ। तो इन 2 पे जमहूर है, उस पे इजमाए उम्मत है, ठीक हो गया हमारी अहले सुन्नत व जमात के नजदीक। बाकी दूसरों के नजदीक वो बात वो उनके पास अपनी दलील है, मगर हमने क्योंकि इसी में रहना है। फिर हमारे नबी की 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, हजरत रज़ी अल्लाह ताला, हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा। अच्छा, अब हम यहाँ आके सलाम अल्लाह अलैहा, ठीक हो गया। उसकी वजह यह है कि ये जो नूर चलता आ रहा है सारे अंबिया की, मैंने अपना मौजू छोड़ा नहीं था ना, मैं भूला। जो असल वजह है इनको अलैहिस्सलाम कहने की कि जो हमने अंबिया के लिए मुख्तस किया है वो था नूरे मुस्तफा। जिधर जिधर ये नूर गया है वो अलैहिस्सलाम है। और ये मेरी तहकीक नहीं है, मैं करूं तो सवेरे ही लग पता जा मैनू फोन कही आ जान यार इंज ना करे इंज ना करे, तो मैं क्या चलो फिर मैं उंज ही करना वा जिवें तुसीं मैनू फोन ही ना करो। हाँ, सफा नंबर है 4, इस पे है हसनैन पाक और उनकी जुर्रियत फरजांदान रसूल। ये जो जुर्रियत है ये अलैहिस्सलाम इस वजह से है। तो पीर मेर अली शाह साहब ने जुर्रियत के लिए, और जुर्रियत ये भी सुने, गाजी अब्बास जो है वो बेटे हैं मौला अली, मगर जुर्रियत अली के और भी बेटे हैं मगर जुर्रियत नहीं।
नबी की और भी बेटियां हैं मगर जुर्रियत नहीं। जुर्रियत जिसके लिए है वो फकत सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिसे अल्लाह ने इन्ना आतैना कल कौसर कहा, अता भी कहा है और कौसर भी कहा है। और लफ्ज़ कौसर पूरे कुरान में सिर्फ एक बारी आया है। कितनी बारी? एक। अच्छा, आप कहेंगे कि ये कौन सा है मसलन क्या है जो एक साल में दिन है 365, यौम दिन को कहते हैं। पूरे कुरान में लफ्ज़ यौम 365 बार आया है। महीने 12 हैं, शहर महीने को कहते हैं। पूरे कुरान में लफ्ज़ शहर 12 बार आया है। तो अगर ये कुछ है तो इन्हीं वरा आए ने ना, तो कौसर कोई है तो सिर्फ इको वरा आया है ना। मैं और आसान कर देता हूं, पूरे कुरान में आलमीन का लफ्ज 2 बार है। रब्बुल आलमीन, रहमत लिल आलमीन, पूरे आलमीन के लिए हुजूर रहमत है, वो पालने वाला। और ये लफ्ज हदीस के मुताबिक भी एक हस्ती के लिए आया है और वो लफ्ज है सैयदतुन निसाइल आलमीन। अब इसको और आसान कर दो कि जैसे आलमीन में दूसरा खुदा नहीं, ऐसे ही दूसरा मुस्तफा नहीं, और जैसे दूसरा मुस्तफा नहीं, ऐसे ही कायनात में दूसरी फातिमा तो ज़हरा। अब आते हैं कौसर। लफ्ज़ कौसर सिर्फ एक बार, कितनी बारी? एक बार, सिर्फ एक बार आया। जैसे कुरान में कौसर एक है ना, ऐसे ही रब की पूरी कायनात में फातिमा तो ज़हरा एक कोई वो वाहिद बीबी है जिसका ना कभी मुसल्ला छूटा, ना कभी रोजा टूटा है। और इसकी गवाह है हमारी अम्मा आयशा सदीक़ा। और गवाही भी ऐसी कि इमाम हसन आए गोद में 15 रमजान का दिन। इधर हसन गोद में, हसन को उधर ही रखा है, उसी वक्त उसी जगह पे खड़े होकर नमाज असर अदा करना। ये बतूल का टाइटल इमाम हसन ने दिया है सैयदा का। अम्मा आयशा के हराम लोगों को बताया कि सैयदा वो है। ये पाकी गिरामी कदर। इस बात पर हजरत उमर फारूक के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने सवाल कर दिया। शिफा किताब है, इसमें हवाला मौजूद है, काजी अय्याज ने लिखी है। हजरत उमर फारूक मिंबर पे खड़े थे, हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, बेटा आखिरी 5 मिनट माइक से जुदा, फिर सलाम पढ़ेंगे, ठीक हो गया? अब बस वो कलाम ये शामिल तो नहीं था, वो पीर मेर अली शाह साहब का कलाम ज़ौक़ में हमें वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा। बाकी वक्त जो दिया गया वो आपने मुझे दिया नहीं था। हाँ जी, अब मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह कह दीजिए और ऊंची कहिए जरा। अब मैं बात जो कहना चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला ने कहा, बाबा आप हमें 500 देते, हसन को भी 1000, हुसैन को भी 1000, डबल। कहा हुसैन के नाने जैसा नाना लेके आए। खलीफा वक्त कहता है अगला तारुफ, हुसैन के पापा जैसा बाबा लेके आ। और अगला जुमला हाथ उठा के बोलना जरूर, कहा हुसैन की अम्मा जैसी अम्मा लेके आ। रसूल नाना, रसूल नाना, बाबा अजय भी पूछने, अजय भी पूछने, हुसैन
हुसैन दी मां नबी दी धी नबी दी धी अजय भी कुछ हुसैन की हजरत उमर का अकीदा और सऊदिया में रहने वाले उन लोगों का जो कहते हैं जी शहजादों की जंग थी, शर्म नहीं तुझे आ रही क्या तख्त पे बैठकर 3 साल वो शहजादा बन गया है? अरे तख्त पे बैठकर शहजादे नहीं बनते, बल्कि इस घर की गुलामी से बादशाहत मिलती है। आबिद ख्याल के तेरा जुमला है नहीं, मैं दलील से बात करता हूं। हबशा की मलका तख्त छोड़कर सैयदा की गुलामी में आ गई। कहा तख्त से मलका नहीं होती, गुलामी से मलका होती है। अजय भी कुछ नहीं तेरे दिल पे कैसी गिरहा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। कुछ नहीं हुसैन की यजीद शराबियों में रहा है, हुसैन सहाबियों में रहा है। यजीद गिरजे में रहा है, हुसैन मस्जिद नबवी में रहा है। आओ यजीद ईसाइयों में जवान हुआ है और हुसैन गोदे नबी पलिया। हुसैन गोदे नबी पलिया। तीसरा है इमाम चले खड़े होके सलाम पढ़ते हैं। हुसैन पंज तनदा, हुसैन पंज तनदा, पंजवा जी हुसैन पंज तनदा, पंजवा जी अजय कुछ हुसैन आखिरी शेर। हैरान ने सब यजीदी तोले, हैरान ने सब यजीदी तोले, बगैर तड़ दे हुसैन बोले बगैर तड़ दे हुसैन बोले। जब तक गली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। शाबाश, हाथ उठा के बोलो ये सर अली का है, ये झुकाया ना जाएगा। जैसे पढ़ा हुसैन ने नेज़े की नोक पर, कुरान इस तरह से सुनाया ना जाएगा। नूरे खुदा की रोशनी कायम है आज तक। अरे भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा जब तक हमारे सर पे है। हर बंदे को मेरा सलाम,
हर बंदे के नाम ये शेर जब तक हमारे सर पे है हुसैन 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 हुसैन। हमको यजीद ये शेर डराया न जाएगा हैरान ने सब यजीदी टोले सब यजीदी टोले बगैर दर्दे हुसैन बोले बगैर दर्दे हुसैन दर्दे हुसैन बोले शहीदा दी ए हो जिंदगी शहीदा दिया हो जिंदगी। सलाम के दो शेर मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमए बज़ में सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा यानी खातूने जन्नत पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमए बज़ में हिदायत पैदा भीड़ में चोमने शाह की भीड़ में चोमने शाह की जालियां नजर तेरी हिम्मत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पेला ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम है आज जाना हो कबूल।